हेलो बच्चों, तो अपने को दे रखा है इफ पी ओ डीपी नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, पी ओ प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ प्लस ओ आर, देन प्रूव दैट पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट के लिए अपन को पता ही, अपने को एक दो रिजल्ट पता है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ईजी है एक्चुअली। ठीक है, तो रिजल्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ध्यान से देखें, पी ओ ओ आर ओ क्यू क्यू ओ है ना, ऐसे दे रखा है। तो क्यू ओ बच्चों कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ओ क्यू हो जाएगा। करेक्ट, ए से बी गए, बी से ए गए, नेगेटिव वेक्टर होता है। पीओ को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ओपी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ओ क्यू, और राइट साइड क्या दे रखा है, प्लस का ओ आर। तो हमने क्या किया, पीओ ओपी को उधर लिया है, राइट साइड लिया है, ओपी प्लस ओ आर आ जाएगा। ठीक है, और ओ क्यू को उधर लेके कितना आ जाएगा, ट्वाइस ओ क्यू हो जाएगा। इसका मतलब ओ क्यू वैक्टर जो है कितना आ गया आपका, ओपी वैक्टर प्लस ओ आर वैक्टर होल डिवाइडेड बाई 2 है ना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली आप इसको कई तरीकों से देख सकते हो। जैसे मान लो ये आपका 3D सिस्टम है, ये 3D सिस्टम है आपका। तो यहाँ पर बच्चों कोई पॉइंट है P है ना, लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो ये आपका हो जाएगा OP वेक्टर। ठीक, और यहाँ पर आपका वेक्टर जो है R वेक्टर, ये पॉइंट R है, तो ये आपका OR वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मुताबिक जो है ये कह रहा है कि P और R को जोड़ा है, इनका कुछ मिड पॉइंट आया, लेट्स से पॉइंट Q, तो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर आ जाएगा है ना। और यही चीज़ कह रहा है ये कि ये कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। इसको आप डिफरेंस ऑफ वेक्टर से भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, जैसे ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ क्यू। इस लाइन को देखें आप बहुत ध्यान से। ठीक है, तो इस लाइन से भी आप समझ सकते हो ना, कई तरीके हैं समझने के। मिड पॉइंट तो खैर अपने को पता ही है, तो सेक्शन फॉर्म में लिखा हुआ 1:1, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। पर एक और चीज़ जो मैं बता रहा था वो क्या था, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू मतलब पॉइंट क्यू जो वेक्टर है, पॉइंट क्यू के पोजिशन वेक्टर माइनस पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर, यानी कि Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू R का पोजीशन वेक्टर माइनस Q का पोजीशन वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो मान लो Q यहाँ पर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, तो Q माइनस पी, मान लो P पॉइंट यहाँ पर, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा Q माइनस पी, फाइनल माइनस इनिशियल, R माइनस क्यू। ठीक है, R माइनस क्यू वेक्टर जो है, मान लो R पॉइंट यहाँ पर है, ये हो जाएगा ना। तो R और Q माइनस पी जो है वो कहते हैं सेम है, तो वो तभी हो पाएगा, वो सिचुएशन तभी हो पाएगी। आप आराम से तसल्ली सोच लीजिए कि एक पॉइंट माइनस दूसरा पॉइंट, और R पॉइंट माइनस वही Q पॉइंट, R पॉइंट माइनस वही Q पॉइंट। ठीक है, तो Q माइनस पी, R माइनस क्यू सेम, तब सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज तभी आ पाएंगे जब Q पॉइंट कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। हेंस प्रूव्ड।